हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 के अंतर्गत हमने क्या किया था, इसमें प्रतिस्थापन विधि की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया था और इसके हम बर्ड प्रॉब्लम पर पहुंचे थे और बर्ड प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन आज हमको करना है। तो देखें जरा, ये है आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो, जैकब और उसके पुत्र की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं 5 साल बाद, 5 साल पहले, आफ्टर 5 years, बिफोर 5 years। तो देखो, आफ्टर या बिफोर जाने से पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट पता होना चाहिए। अगर हम किसी का पास्ट और फ्यूचर देखना चाहते हैं तो पहले हमें उसका प्रेजेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ प्रेजेंट हमें उसके बच्चे का पता होना चाहिए और प्रेजेंट हमें उसका पता होना चाहिए, तभी हम उसकी एज को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे, इसके बाद 5 साल बाद जाएंगे, 5 साल पहले आएंगे, जो भी होगा। तो आगे पीछे हम कब जा सकते हैं? जब हमें उसका क्या पता हो? प्रेजेंट पता हो। तो पहले हम उसकी वर्तमान आयु को मानेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22। Let the present age of the Jacob be X years and present age of his son be 22। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द जैकब बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी 22। तो ये हमने दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद। इसने कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो अब चलेंगे 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 years। पांच वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद चलते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 5 और y + 5।
जब भी बाद की बात करेगा, आफ्टर की बात करेगा तो प्लस होगा, और जब वो एगो या बिफोर की बात करता है तो क्या होगा, पहले की बात करता है तो माइनस होगा। अब 5 साल बाद तो x प्लस 5, अगर 5 साल आप जैकब को बढ़ाओगे तो 5 साल उसका क्या बढ़ेगा, बेटा भी बढ़ेगा। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब 3 times एज ऑफ हिज सन। तो 5 years बाद जो जैकब है उसकी जो एज है वो उसके सन की एज की क्या हो जाएगी, 3 times। 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब यहाँ मुझे दोनों को इक्वल करना है, मैं तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा, उसके पुत्र की एज में। ध्यान रखना, जब भी ये पेरेंट्स वाला क्वेश्चन हो और उसमें एज वाली बात हो तो 3 टाइम 7 टाइम जितने टाइम भी मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा किसमें होगा, उनकी संतान के साथ होगा, पेरेंट्स के साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी बड़े हैं। तो 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो 3 गुना किसको करेंगे, हम पुत्र को करेंगे। और दिक्कत आती तो आप क्वेश्चन को पढ़े जरा, पीछे से पढ़ा करो जरा। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुना किसके साथ लिखा है, एज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ये 3 टाइम्स किसके साथ लिखा है, सन के साथ लिखा है। तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सन के साथ करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 ये हो जाएगा 3y और 3 5 जा 15, x माइनस 3y इक्वल 15 माइनस 5। 3y को LHS में ट्रांसफर कर दिया, 5 को RHS में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो होगी x माइनस 3y इक्वल 10, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए, नेक्स्ट कंडीशन आगे बता रहा है वो 5 वर्ष पूर्व, अभी 5 वर्ष बाद था, अब क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व 5 years ago। तो अगर पहले जाना है तो x माइनस 5 होगा और y माइनस 5 होगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी है, 7 गुनी। तो यह 7 गुना किसको किया जाएगा, पुत्र को। 5 years ago एज ऑफ जैकब 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। तो 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाएगा, सन के साथ किया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, 7 बाय माइनस 7 5 जा 35, x माइनस 7 बाय इक्वल माइनस 35 प्लस 5। 7 बाय को LHS में ट्रांसफर कर दिया, माइनस 5 को RHS में ट्रांसफर कर दिया। तो x माइनस 7 बाय इक्वल हो जाएगा माइनस का 30। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब ये हमने दोनों इक्वेशन बना ली, इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। आप इसको कोई सी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम कौन सी कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो उसको ही बढ़ाते हैं आगे। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है x माइनस 3y इक्वल 10। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 3y और ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। तो x की जो यहां से हमने वैल्यू निकाली वो क्या निकली, 10 प्लस 3y। इसको हम किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में।
इसको आप यहाँ लिखिए, x की जो वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो x इक्वल, इसको RHS में ट्रांसफर कर देंगे 3y को, तो 10 प्लस 3y, और ये होगी इक्वेशन 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, putting the value of x in equation second। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। तो x के प्लेस पर 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y, माइनस 7y प्लस 3y, प्लस माइनस 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 का 4y इक्वल माइनस 30, और ये हो जाएगा माइनस का 10। इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ? RHS में। तो माइनस 4y इक्वल माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल 40 अपॉन 4, तो y की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी? 10। अब जो y की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन थर्ड में रख दें तो x मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, putting the value of y in equation थर्ड। थर्ड जो इक्वेशन है वो है x इक्वल 10 प्लस 3y, तो x इक्वल 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इक्वल 10 प्लस 30, तो x इक्वल हो जाएगा 40, x इक्वल 40 है, y इक्वल 10। अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या थी? x मानी थी, तो x कितना है? 40 वर्ष, एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी? बाय कितना है? 10 वर्ष। Hence the present age of the Jacob equal 40 years, that of son equal 10 years। तो ये इसके आंसर होंगे। जो जैकब की प्रेजेंट एज है वो कितनी निकाली आपने? 40 इयर्स, और उसके जो सन की है वो क्या निकाली? 10 इयर्स। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवा दिया। देखो अभी केवल आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड पहुंची है, आपके पास केवल प्रतिस्थापन विधि पहुंची है। अगली जो हम मेथड करने वाले हैं एलिमिनेशन, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, और फिर अगली हम करेंगे तो वो होगी आपकी वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब तीनों मेथड आपके पास हो जाएंगे, इसके बाद जब क्वेश्चन आता है एग्जाम पेपर में, तो एक क्वेश्चन तो आता है क्या, आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखी आएगी, कोई सी मेथड से करवा देगा। उसके और में जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी, लैंग्वेज टाइप का जो सवाल आएगा, कोई सा भी सवाल आ सकता है। तो फिर जब आपके पास तीनों मेथड हो तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से उस सवाल को कर सकते हो, कोई सी एक्सरसाइज का हो। नहीं आपको तो सर 3.3 का सवाल आया था, और 3.3 में तो हमने क्या पढ़ा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, तो हम तो उसको प्रतिस्थापन से करेंगे। बेटा लैंग्वेज वाले सवाल पर मेथड मायना नहीं रखती है। जो आपका वर्ड प्रॉब्लम होता है उस पर मेथड कोई मायना नहीं रखेगी। मेथड मायना कहाँ रखेगी? जो आपकी इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन से वो अगर सॉल्व करवाए गए
तो उसमें आपकी मेथड मायना रखेगी, वहां भी या तो मेथड पर्टिकुलर नाम लेके ही देगा, और अगर नहीं दिया तो वहां भी आप कोई सी मेथड से कर सकते हैं। तो लैंग्वेज कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज वाला जो बड़ा प्रॉब्लम है, ये सवाल आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाया, प्रतिस्थापन विधि से करवाया, आप इसको यहाँ विलोपन से भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ आपको इसने कहा एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन दोनों से कीजिए, और कौन सी आपको ज्यादा उचित लग रही है। तो हम यहाँ दोनों से नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन अभी हाल पढ़ के निपटे हैं। अब हम कौन सी करेंगे, केवल एलिमिनेशन करेंगे, विलोपन विधि करेंगे। देखें अब एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 है, विधि है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड। पहले तो हम इस पर चर्चा करते हैं, विलोपन मीन्स क्या होता है। विलोपन मीन्स होता है किसी चीज को वहां से विलुप्त कर देना, हटा देना। जिसका आप विलोपन करोगे वो चीज वहां से क्या होगी, हटेगी। जिसके गुणांक का आप क्या करोगे, विलोपन करोगे, वो चीज वहां से हट जाएगी। तो विलोपन मीन्स होता है विलुप्त करना, उस चीज को वहां से हटा देना। एलिमिनेशन मीन्स होता है उस चीज को वहां से हटा देना, है ना। तो यहाँ हम देखें, हटाने के काम करेंगे। अगर हम x का विलोपन करेंगे तो x हटेगा, y का करेंगे तो y हटेगा, और हम किसी का भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मैं x का करूँ तो आप भी x करें। मैं अगर x से करता हूँ आप y का कर सकते हो, बस हमें सॉल्व करना आना चाहिए, इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है रैखिक समीकरण युग्म। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है x + y = 5 फर्स्ट है, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दे रखी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आप x का विलोपन करना चाहते हो तो जो x के गुणांक है, मान लो यहाँ कुछ नहीं है तो x का गुणांक 1 माना जाएगा। जो x के गुणांक है इनका आपको क्या करना होगा, त्रियक गुणन। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक 1 है तो इसका गुणा आप सेकंड इक्वेशन से करोगे, और सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक 2 है तो इसका गुणा आप फर्स्ट इक्वेशन से करोगे। एलिमिनेशन जिसका करोगे, अगर आप यहाँ x का एलिमिनेशन करना चाहते हो तो x का जो फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, सेकंड इक्वेशन से करोगे, और सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से करोगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5, इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y = 4। इसमें मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, 2 से, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 से। देख लें फर्स्ट इक्वेशन में जो x का गुणांक है 1, उसका गुणा हमने सेकंड वाली से कर दिया। सेकंड इक्वेशन में जो x का गुणांक है 2, उसका गुणा हमने फर्स्ट इक्वेशन में कर दिया। आप ऐसे y के कोएफिशिएंटों का भी कर सकते हो।
और अगर ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो एक लाइन और लिखी जाती है, समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ, समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1, ठीक है। और आप अगर ये न लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये यहाँ शो कर दिया विलोपन विधि द्वारा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम इसको देखते हैं। इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 10। 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से किया जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से 2x माइनस 3y इक्वल 4। भाई जिसका आप एलिमिनेशन करोगे वो सेम नंबर हो जाएंगे और कटेंगे। इसके बाद घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब क्या करते हैं, जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं और साइन नीचे वाली इक्वेशन के चेंज होंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। मैंने कहा था जिसका एलिमिनेशन करोगे वो ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा, कट जाएगा, तो ये कट गया। अब ये माइनस के प्लेस पर प्लस हो गया तो माइनस का कोई यूज नहीं है, प्लस का 3y प्लस का 2y, तो ये प्लस का 5y हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू होगी वो होगी 6/5, y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 6/5। ये यहाँ दिख नहीं रहा है तो आप इसको यहां से कर लें, y इक्वल हो जाएगा 6/5। तो ये y की वैल्यू निकल गई, y इक्वल 6/5, पुट y इक्वल 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो y की वैल्यू है आप इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, आंसर सेम मिलेगा। y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस y इक्वल 5, इसमें x के प्लेस y के प्लेस पर क्या रखेंगे 6/5 इक्वल 5, x इक्वल 5 माइनस 6/5, माइनस 6/5 हमने RHS में ट्रांसफर कर दिया। x इक्वल इसके अपॉन में 1 एलसीएम लेंगे 5 होगा, 5 5 में 25 6 बन जा 6, तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 6 19/5, तो x इक्वल 19/5 हो जाएगा। लास्ट में दोनों एक साथ लिख लीजिएगा, अतः हेंस x इक्वल 19/5 और y इक्वल क्या था 6/5, ये इसके क्या होंगे आंसर। तो ये होती है एलिमिनेशन मेथड। तो ये एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि आपको समझ में आई होगी। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट था क्वेश्चन। बाकी इसमें 4 दे रखे हैं, इनको आप करके देखिएगा और नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी।